यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे अपने क्यूट से डॉग्स को, और उसी के साथ साथ हम लोग कुछ डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि डॉग्स को क्या क्या खिलाना चाहिए, डॉग्स के साथ आप कैसे कैसे खेल सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप अपने डॉग के साथ करना चाहिए आपको और क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, what you should do with your dog and what you should don't do with your dog। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। आप इस वीडियो में हमारी ये जो शिट्ज़ू है इसके आप मस्ती देखोगे, हमारा जो बीगल है ये देखो दौड़ रहा है इधर से उधर, इसका मस्ती देखोगे, हमारा जो रॉटवाइलर है इसका भी मस्ती देखोगे आप। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। You should enjoy this video. Let's get go। इस वीडियो में आप लोग देखोगे कैसे डॉग्स खुद में खेलते हैं, कैसे बीगल कितना ज़्यादा एक्टिव ब्रीड है और रॉटवाइलर, और शिट्ज़ू जो है उसको दूसरे डॉग्स के साथ खेलने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना कि उसको खुद के साथ खेलने में मज़ा आता है, या आदमी के साथ खेलना उसको ज़्यादा पसंद है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे बीगल रॉटवाइलर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। रॉटवाइलर अपना बॉल लेकर के बैठा हुआ है, और बहुत सारे लोग कुछ गलती कर देते हैं, जैसे वो पपीज़ तो ले आते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनको अपने पपीज़ को या डॉग्स को फीड क्या करना है, खिलाना क्या है। आज का हमारा वीडियो में हम लोग वही बताएंगे कि आप अपने पपी को या डॉग को क्या खिला सकते हो। आप स्टार्टिंग में लेकर के आओगे उस टाइम का डाइट, कुछ दिन बाद फिर क्या खिलाओगे, फिर से वैक्सीनेशन के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप गाइज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। स्टार्टिंग से वैक्सीनेशन से हम लोग बढ़ेंगे, और वैक्सीनेशन से बढ़ते बढ़ते हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सा वैक्सीनेशन पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, कितने कितने दिनों का गैप होता है वैक्सीनेशन में, कौन कौन सा वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है, और कौन कौन सा वैक्सीनेशन दिलवाएं, कौन सा ब्रांड अच्छा होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हम लोग वैक्सीनेशन की ओर। जैसे कि आप सभी को पता होगा वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डॉग्स में और ह्यूमन दोनों में, सारे पेट्स में या सारे ह्यूमन बींग और सारे लिविंग क्रिएचर्स में, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो हमें होने वाले आगे बड़े होने वाले बड़े बड़े बीमारियों से वो बचाने में मदद करता है। तो जब आप कभी भी जब डॉग एडॉप्ट करते हो तो आप अप्रॉक्स 30 to 45 डेज़ का पपी अडॉप्ट करते हो। नॉर्मली सबका एज इतना ही रहता है। तो जब मान लो जब आप 45 डेज़ का पपी ला रहे हो, या 30 मान लो कि अप्रॉक्स आप 35 डेज़ का पपी ला रहे हो, तो आप उस टाइम उसको जैसे ही आप जिस दिन ले करके आओ उस दिन आप उसको छोड़ दो। उसके नेक्स्ट डे भी मैं बोलूँगा आप छोड़ दो। उसका जब आपको लगे कि वो घर पे थोड़ा बहुत एडाप्ट कर लिया है, उसको इशू नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो आप उसको सबसे पहले उसको आप डिवॉर्मिंग करो। डिवॉर्मिंग मतलब कीड़े वाली दवाई आप उसको दे दो। कीड़े वाला दवाई कैसे देना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कीड़े वाला दवा जैसे कि आप डॉग का वेट आप किसी चीज़ पे चेक कर लो, एक्यूरेट वेट उसका कितना है। मान लो जैसे बच्चा है तो वो 2 या 3 kg का होगा, तो उसको मान लो 3 kg का है, तो आप मार्केट से पेट शॉप से आप जाके बोलिएगा डिवॉर्मिंग का मुझे दवा चाहिए। तो पपी के लिए तो एक लिक्विड दवा देंगे, 30 या 20 ml का वो रहेगा आपको दवा। और मैं प्रीफर करूँगा आपको क्या होगा, मैनकाइंड का आपको दवा वो मिल जाए, मैनकाइंड का आता है वो डिवॉर्मिंग का, वो ले लीजिए। आपको जो कंपनी पे आपको बहुत सारा पेट बेस्ट का बहुत सारे ब्रांड का आता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, या जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, और उसको आप ले करके उसको आप डिवॉर्मिंग कीजिए। आप वही है कि पर kg 1 ml देना है। जैसे मान लो 3 kg का पूरा डॉग है तो 3 ml देना है उसको। और मान लो आज आपने उसको डिवॉर्मिंग कर दिया, और डिवॉर्मिंग हमेशा उसको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उसको डिवॉर्मिंग हमेशा खाली पेट करना है, मॉर्निंग के टाइम करना है, जब आप उसको कुछ फीड ना दो। जैसे कि आप सो करके उठे, उसको अगर आपको खाना देना है तो उससे पहले आपको डिवॉर्मिंग देना है, और डिवॉर्मिंग के कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे बाद ही आपको खाना देना है। तो आप उठो, उसको आप डिवॉर्म कर दो, उसके बाद आप अपना जो काम है वो कर लो। आधे घंटे बाद उसको उसका खाना दो। डिवॉर्मिंग के तुरंत बाद भी खाना नहीं देना, और खाना देने के बाद भी डिवॉर्म नहीं करना है, नहीं तो आपका जो पपी है वो वोमिट कर देगा, उल्टी कर देगा जो भी, तो उसे खाना भी आपका बर्बाद होगा और उसका डिवॉर्म भी नहीं हो पाएगा। तो डिवॉर्मिंग आपको कैसे करना है, हमेशा सुबह सुबह करना है, बिना कुछ खिलाए करना है, और पर kg 1 ml आपको देना है। आप वो दे दिए, उसके बाद आपको फिर होगा कि फिर दोबारा कब आपको डिवॉर्म करना है।
तो दोबारा आपको जैसे आज दे दिए, मान लो आज संडे है तो आप कैलेंडर में नोट कर लो कि संडे को मैंने डिवॉर्म किया था। फिर आप अगले नेक्स्ट संडे जब हो उस दिन फिर से आप डिवॉर्म कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पपीज़ है वो कुछ बाहर का खा लेगा या कीड़ा वीड़ा होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप उसको हर वीकली डिवॉर्म कर दो, वो उसके लिए बेस्ट रहता है, कुछ इशू होगा नहीं। तो वीकली आप ट्राई करो उसको डिवॉर्म करने का, हर वीक में लगातार उसको आप डिवॉर्म करते रहो, उससे उसका हेल्थ के लिए या सब चीज़ के लिए वो बेटर रहता है। वीक में लगातार आप उसको डिवॉर्म कर दो, उससे वो बहुत सही सा रहेगा। और जैसे आप डिवॉर्मिंग का कर दिए, आज डिवॉर्म कर दिए, उसके नेक्स्ट वीक जैसे आज संडे को डिवॉर्म किए तो फिर से आप अगले नेक्स्ट संडे को डिवॉर्म कर दो, फिर नेक्स्ट संडे को भी डिवॉर्मिंग कर दिए, उसके फिर नेक्स्ट संडे को डिवॉर्म कर दो। और ऐसा कब तक करना है गाइस? तो ऐसा तब तक करना है कि जब तक आपका पपी 3 मंथ का नहीं हो जाता। और उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद 3 मंथ का आपका पपी हो जाता है, उसके बाद आप उसको लिक्विड डिवॉर्मिंग बंद कर देनी है। उसका टैबलेट आती है डिवॉर्मिंग की, वो आपको चलानी है। और वो टैबलेट कैसे चलेगा? तो वो टैबलेट पर 10 kg 1 टैबलेट चलेगा। मतलब डॉग आपका 20, मान लो आपका 20 kg का डॉग है तो उसको 3 टैबलेट चलेगा वो, और वो टैबलेट आपको 3 देना है। और वैसे उसके बाद फिर आपको साल में मात्र 4 बार डिवॉर्मिंग करना है, मतलब 3-3 महीने पे 1 बार डिवॉर्म करना है। आप डेट कहीं पे मेंशन कर लो कैलेंडर में या जैसे भी आपको याद रहे। और उसके फिर 3 महीने बाद फिर से आप उसको डिवॉर्म कर दो, हर 3-3 महीने पे आपको डिवॉर्म करना है, मतलब साल में 4 बार डिवॉर्मिंग उसके बाद होगा। अब हम लोग गाइस आ जाते हैं अपने वैक्सीनेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवॉर्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वैक्सीनेशन के लिए क्या करना है? वैक्सीनेशन सबसे पहले पड़ेगा वो पपी को पड़ेगा 45 डेज पे। 45 डेज पे पहले आप उसको वैक्सीनेशन करवा दो, जिस ब्रांड पे आपको भरोसा है। मैं यूजुअली वीरबैक का ब्रांड यूज़ करता हूँ, उसका वैक्सीनेशन पहले करवा दो। पहले उसको 5-in-1 का वीरबैक का करवा दो, उसके बाद उसको उसके 21 दिन बाद, नहीं 15 दिन बाद, 21 दिन बाद तब करवाओगे जब आपको उसको सिर्फ 2 वैक्सीनेशन करवाना हो। अगर आप कम अफोर्ड करना चाहते हो, आप नहीं इतना ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, तो एक मिनिमम होता है कि आप 2 वैक्सीन करवा सकते हो। तो वो आज 45 दिन पे करवा लिया, फिर उसके 21 दिन बाद उसका बूस्टर आपने लगवा लिया। आप अफोर्ड कर सकते हो 3 वैक्सीनेशन, या पप्पी कॉस्टली है, आप प्रीफर कर रहे हो, आपको कोई इशू नहीं है पॉकेट का, तो प्रीफर यही किया जाता है कि आप कर सकते हो तो 3 वैक्सीनेशन करवा लो, जो कि एक होगा 45 डेज पे, उसके बाद फिर उसके 15 दिन बाद फिर से दूसरा बूस्टर लगेगा, वो 9-in-1 होगा। मैं वीरबैक का यूजुअली यूज़ करता हूँ क्योंकि सही अच्छा ब्रांड है और इजीली अवेलेबल भी होता है सब जगह पे। तो आप वैसा ही यूज़ कीजिए और थोड़ा अच्छे से जगह से लीजिए ताकि वहाँ पे उसको सही सा कंडीशन, सही सा टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया हो, क्योंकि उस पर भी जो होता है मेंटेन करने का टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर में वो वैक्सीन रहना चाहिए, तो ही वो अच्छे से वर्क करता है। तो आप उसको पहले 45 डेज पे लगवा लिया, उसके 15 दिन बाद यानी कि फिर वो 60 डेज का जब हो जाए पपी फिर लग जाएगा, फिर उसके 15 दिन बाद यानी कि 75 डेज का पपी हो जाएगा तो लग जाएगा तीसरा। पहला बार लगेगा 5-in-1, दूसरा बार लगेगा 9-in-1, तीसरा बार लगेगा 9-in-1। उसके बाद जब 3 वैक्सीनेशन हो गया तो आपका पपी 75 डेज का हो गया। उसके बाद फिर ये बीमारी वाला नहीं लगेगा। उसके बाद फिर 3 महीने का जब पपी आपको हो जाएगा 90 डेज का, तब आपको पड़ेगा उसके बाद रेबीज़ का, क्योंकि जिसको हम लोग बोलते हैं बीख लगने वाला सुइया, जिसे बीख नहीं लगेगा। और रेबीज़ का सुइया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको लगवाना ही चाहिए। मान लो कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते सुइया इंजेक्शन, तभी वो बाद बाकी बूस्टर वगैरह या 5-in-1, 9-in-1 क्योंकि थोड़ा कॉस्टली आते हैं, 600 से स्टार्ट होते हैं 1200 तक, जैसा आपका पेट शॉप जैसा चार्ज करे। यूजुअली आता है वो 600 का ही है, पेट शॉप वाले थोड़ा ज़्यादा कमाने के लिए 600-700 में स्टार्ट हुआ था, 600, 700, 800। और जैसा फिर पेट शॉप वाले हो 800, 900, 1200 जितना में वो सेल करें, वो उनके और कस्टमर के ऊपर है। तो वो 600, 800 तक आ जाता है सही, 800 काफ़ी है उसके लिए। 800 से ज़्यादा मांगे तो मतलब आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, या बहुत सारा होता है कि बोलते हैं कि मैं पवेलियन है 3000 का, मैंने 5000 का डॉग खरीदा है, 3000 का वैक्सीनेशन हो जाएगा, मुझे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी, तो आप कम से कम मतलब मस्ट है, सब नेसेसरी है कि आप उसको कम से कम रेबीज़ का इंजेक्शन दिलवा दो। रेबीज़ का इंजेक्शन आपको अगर आप वीरबैक ब्रांड पे जाते हो तो वो 230 का आता है, यानी कि 230 रुपये का। आपको पेट शॉप या कहीं पे लगवाओगे तो आपसे चार्ज करेंगे 250 या 300 मैक्स टू मैक्स, वहाँ तक सही जेन्युइन प्राइस है। 300 से ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं तो फिर आपसे ज़्यादा मांग रहे हैं।
और अगर घर पे आकर के दे रहा है तो हो सकता है उनका कुछ चार्ज, अपना घर पे जाने का वो चार्ज ले, लेकिन फिर भी उसका जेन्युइन प्राइस है 230 रुपये MRP आता है, वो उनको 230 में लगा देना चाहिए या 250 में लगा देना चाहिए, या फिर वो जैसा उनका मतलब जैसा वो हो। मैं तो लगवाता हूँ तो वो 230 में मुझे लगा देते हैं, तो आपको जैसा आपको लगा दे। वीरबैक का मैं वो भी यूज़ करता हूँ, 230 रुपये MRP आता है उसका। और वो वैक्सीनेशन आप करवा लो, फिर जब 90 दिन का वो पहला बार वो पड़ गया, उसके फिर 21 दिन बाद वो दोबारा पड़ेगा आपको। जब वो पपी आपका, जब वो 90 दिन के बाद फिर जब वो उसके 21 दिन बाद फिर से आप उसको उसका बूस्टर लगवा दो, सेम वही आता है रेबीज़ का ही, 21 दिन बाद पड़ेगा, वो भी 230 का था, सेम ही है। तो 2 बार वो पड़ेगा 230 यानी कि 460 रुपये हुआ। उसके बाद अगर मान लो हाईली आप चार्ज करेंगे तो 500 करेंगे या 600 करेंगे, मैक्स टू मैक्स 600 रुपये। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको बाइट करे किसी को तो उससे भी सामने वाले को रेबीज़ ना हो, दूसरा रेबीज़ उनको बीमारी भी हो जाती है, इसमें वो पागल हो जाते हैं, उसमें भी डेथ होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये इतना तो खर्चा कर ही सकते हो अगर पप्पी को अडॉप्ट कर रहे हो तो। 460 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, या 500 रुपये। तो साल में आप कम से कम रेबीज़ का करवा दिया करो। और हर ईयर आपका ये वैक्सीनेशन सेम होता है, हर ईयर आपको ये वैक्सीनेशन करवाने होते हैं। जो आपको स्टार्टिंग में होते हैं वही सेम प्रोसेसर चलती है, उसके 1 साल बाद होती है। डिवॉर्मिंग का मैंने बता दिया, 3 महीने तक हर वीक, हर एक वीक पे पर kg पर ml, और 3 महीने के बाद पर 10 kg 1 टैबलेट चलती है। तो वो तो हो गए उनके वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग का। और डिवॉर्मिंग सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। डिवॉर्मिंग के बिना आप उसको कितना भी अच्छा खाना दे दो, कितना भी आप उसका केयर करो, पप्पी या डॉग का उसका हेल्थ गेन नहीं करेगा, वो उसका देह नहीं बना, क्योंकि आप खिला तो रहे हो अपने डॉग को, लेकिन उसके अंदर जो डिवॉर्मिंग वॉर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, वो उसका सारा ताकत ले रही है, वो सारा खा जा रही है। तो कहाँ से आपका पप्पी का देह बनेगा, बॉडी पे सुधार नहीं आएगा। इसलिए डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग एकदम याद से आप कर दिया करो, जिस दिन डिवॉर्मिंग करना हो उसे 1 दिन पहले ही आप अपने सामने बेड के सामने रख लिया करो, टेबल पे या कहीं पे, डिवॉर्मिंग वाला उसका दवा, ताकि आप सुबह सुबह देखो, आप उसको आपको याद आ जाए कि आज मुझे डिवॉर्म करना है अपने पप्पी को। याद से आप डिवॉर्म कर दो सुबह सुबह, उसके बाद ही, उसके आधे घंटे बाद ही आप उसको खाना खाने के लिए दो, नहीं तो वो फिर वोमिट कर देगा या कोई काम का नहीं रहेगा फिर आपका डिवॉर्मिंग। तो वो आप करो। डिवॉर्मिंग मस्ट है गाइज, और वैक्सीनेशन रेबीज़ का एकदम मस्ट है। ये दोनों चीज़ आपको करना ही करना है। अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ आप करो ही करो कैसे भी, नहीं तो आप अडॉप्ट ही मत करो। ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, मतलब एकदम जैसे खाना ज़रूरी है वैसे ये दोनों चीज़ ज़रूरी है, डिवॉर्मिंग और कम से कम रेबीज़ का। अब तबीयत ख़राब वाला वो जो आता है पार्वो वगैरह का, वो सब वाला नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो या नहीं लगा सकते हो, तो कम से कम रेबीज़ और डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, मतलब पूरा नेसेसरी है 100% वो। तो वो दोनों आप कर लो। उसके बाद खाने में हम अगला चीज़ आता है कि हम अपने पप्पी को खाना क्या दें। तो जैसे आप डॉग को ले करके आते हो, कहीं से भी आप बाई करते हो या अडॉप्ट करते हो, तो आप अपने जहाँ से आप जिस ब्रीडर से आप खरीद रहे हो उस ब्रीडर से आप पूछो, पता करो कि ये पप्पी पहले से क्या खा रहा है, क्या फीड इसको मिल रहा है। जो फीड उसको मिल रहा हो आप मदर फीड के अलावा, मदर के मिल्क के अलावा, क्योंकि 30 डेज़ के बाद पपीज़ सिर्फ मदर फूड पर नहीं रहते, 20 डेज़ के बाद ही उनके कुछ अलग सेरेलैक या कुछ भी और स्टार्ट हो जाता है उसके साथ में, क्योंकि मदर का दूध इफिशिएंट नहीं होता है कि वो सारे पपीज़ उसका पी सकें, तो कुछ ना कुछ अलग से खा रहे होते हैं वो। तो उनसे आप ब्रीडर से पूछ लो कि ये पपी क्या खा रहा है पहले से, क्योंकि आप अचानक से आप तो उसका प्लेस चेंज हो रहा है, वो मदर से अलग हो रही है, अपने भाई बहन से अलग हो रही है, तो आप अचानक से अगर आप चाहोगे कि पूरा अपना डिफरेंट फूड चला दूँ तो वो उसके लिए सही नहीं है। तो आप ट्राई करो कि उससे ब्रीडर से पता कर लूँ कि क्या आप इसको फूड दे रहे हो, ट्राई करो वही सेम फूड आप भी देने का। मान लो वो स्टार्टिंग में ह्यूमन वाला सेरेलैक चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ह्यूमन वाला सेरेलैक अगर चल रहा है 6 से 8 महीने का बच्चे का आता है एप्पल फ्लेवर में, तो वही आप लेकर के आ जाओ। वो 220 रुपये का MRP का बॉक्स आता है, 200 में आपको मिल जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 220 रुपये का पड़ेगा। वो आप उसको हल्का सा गुनगुना पानी ले लो, हल्का सा सुसुम पानी, उसमें वो आप उसको मिला करके पप्पी के हिसाब से आप उसको दे दो खाने के लिए। तो आपको अपने आप अंदाज़ा मिल जाएगा मेरा डॉग कितना खाने वाला है, या ब्रीडर से पूछ लो कि कितना खा रहा है, या आपको खुद अंदाज़ मिल जाएगा, दोगे 1-2 बार कि कितना खा रहा है, कितना में छोड़ दे रहा है। और बच्चा आप जब भी लो तो 1-2 दवाई है जो कि बहुत ज़रूरी है, आप ले लो। ग्रिप्टॉल आता है या O2 आता है पेट खराब का, तो आप पप्पी लोगे तो उसका पेट खराब होने का चांसेस रहते हैं कि पेट खराब हो जाए, थोड़ा भी कुछ भी होता है तो पेट वेट खराब हो जाता है। तो आप अपने साथ में हमेशा ग्रिप्टॉल और O2 रखा करो। जब भी पेट खराब हो जाए पप्पी का
तो मान लो पप्पी है वो, तो उसको 2 ml या 3 ml उसको आप दे दो। या एडल्ट डॉग है, बड़ा डॉग है, तो उसको 5 ml दे दो, उससे उसका पेट खराब है। और वो भी खाली पेट देना है, क्योंकि दवा थोड़ा कड़वा होता है, वो आप दोगे तो उसके मुंह में थोड़ा सा झाग, जिसको हम लोग बोलते हैं फेन, फोम जो होता है वो थोड़ा सा क्रिएट होगा, तो उससे कोई इशू नहीं है। वैसा फेन जैसा वो उसके मुंह में आएगा उसके बाद, तो वो आप उसको पिला दो। वो कड़वा होता है तो वो पीना नहीं चाहेगा, तो उसको आप वो दे दो। उसके बाद उसका पेट जो ख़राब होगा वो सही हो जाएगा। और वैसे ही आप उसको खाना वाना के लिए देते रहो। और जब आप लेकर के आओगे तो उससे पप्पी है तो उसको 3 से 4 बार आप उसको खाना दो। तो थोड़ा ज़्यादा मत दो उसको, जितना वो खा रहा है उससे थोड़ा कम ही दो चलेगा, लेकिन ज़्यादा मत दो। ज़्यादा दे दोगे तो उसको बच्चा उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका पेट खराब हो जाएगा। और अपने डॉग्स को आप बहुत सारे फ्रूट्स खिला सकते हो, जैसे कि देख रहे हो सिद्धू नारियल पानी का जो डाब होता है, वो डाब मैंने कटोरी में निकाल के दिया था इन तीनों को, वो तीनों पी लिए। अभी ये जो उसका जो बाहर आउटर सरफेस होता है, इसको ये भी मैंने इसको दे दिया, तो इसमें मुंह डालकर निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर इसको मैं कट करके दे दूंगा, दो भाग करके, कि अंदर वाला अच्छे से खा पाए। तो आप ये भी सब दे सकते हो, ताकि इसको देह में गर्मी का दिन है तो उसको थोड़ा सा ठंडा मिला रहे, और अलग अलग चीज़ मिलेगा तो उसको न्यूट्रिशन जो भी चाहिए होगी वो पूरा हो जाएगा। अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, दाल वगैरह होता है, जो भी मतलब दे सकते हो दो। और डॉग्स को हमेशा शुगर यानी चीनी और साल्ट यानी नमक नहीं देना चाहिए। अगर आप उसके लिए सेपरेट खाना बना रहे हो, या सबसे बेस्ट है आप उसको दे सकते हो तो दही और चावल दे दो। चिकन ला सकते हो तो चिकन ले आओ और चावल दे दो, चिकन और चावल। उसमें हल्दी सिर्फ डाल सकते हो आप, और कुछ मत डालो। चिकन जब आप बॉईल करो, बॉईल करके चिकन देना है, कच्चा चिकन नहीं देना है। तो जब आप इसको चिकन को बॉईल करो तो उसको अच्छे से बॉईल कर दो, 25 से 30 मिनट उसको बॉईल होने दो आप, नॉर्मल से टेम्परेचर पे 25 से 30 मिनट। और जब बॉईल हो जाए उसके बाद उसमें मतलब बॉईल होते हुए तो हल्दी डाल दो 5 मिनट बाद, जब वो गर्म हो जाएगा, या स्टार्टिंग में डाल दो आप। 25 मिनट का अलार्म लगा दो, 25 मिनट 30 मिनट का, उसके बाद आप चिकन बंद कर दो। उसके बाद फिर जब ठंडा हो जाए तो उसको चावल में मिक्स करके दे दो। और चिकन जब बनाओ तो उसमें पानी थोड़ा डालो, ताकि थोड़ा ग्रेवी टाइप का, रस टाइप का आ जाए, ताकि उसको चावल में मिक्स करने बने। और चिकन में आप जैसे चिकन आप हमेशा नहीं दे सकते, तो उसका जो लेग पीस चिकन का लेग होता है, गोड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये पंजा होता है, वो पंजा को आप ले सकते हो। वो आपको कहीं से भी आप लोगे तो वो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये केजी के बीच में आपको मिल जाएगा। 80 से 100 रुपये के केजी के आसपास मिल जाएगा, और जहाँ नहीं बिकता वहाँ 50 तक भी आपको मिल सकता है। या जो सीरा होता है, मूड़ी जो होता है मुर्गा का, जिस हेड होता है, वो भी आप दे सकते हो। उसमें जो नस वगैरह होता है तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप मूड़ी का अप्रॉक्स आपको 50 रुपये केजी के आसपास आपको मिल जाएगा, और गोरी वगैरह जो होता है वो 80 से 100 रुपये केजी के आसपास आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो वो दोनों आप मिक्स करके आप खरीद लो और दे दो उसको बॉईल करके। हल्दी सिर्फ डाल दो उसमें, और कुछ नहीं, और 25 से 30 मिनट उसको बॉईल होने छोड़ दो और उसको दे दिया करो आप। और एक चम्मच के आसपास आप हल्दी डालो उसमें, एक डॉग के लिए आप बना रहे हो तो 1 चम्मच के आसपास हल्दी डाल दो। आधा केजी आप ये चिकन ले आओ, गोड़ी या फिर मूड़ी जो भी आपको अवेलेबल हो। आधा केजी एक डॉग के लिए एक दिन में इनफ है। और उसी को आप 2 टाइम या 3 टाइम जैसे दे रहे हो, वैसे 2-3 टाइम आप डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, उसको दे दो। या 500 या 600 ग्राम ले आओ, 200 ग्राम करके 3 बार उसको दे दो। खाना 3 बार दे रहे हो तो 500 से 600 ग्राम उसके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा फिर उसके लिए सही नहीं है। 500-600 ग्राम काफ़ी है। अगर ज़्यादा बड़ा ब्रीड है तो आप देख लो जैसा उसका नीड है, 1 kg तक आप जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी देने का कोई मतलब नहीं है। चावल में उसको अच्छे से मिक्स करके दे दो, और दही चावल दे दो वेज में। और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स आप उसको जो भी हो, सीजनली जो भी फ्रूट्स हो वो आप दे सकते हो। जैसे गजरा और चुकंदर होता है, कैरेट और वगैरह, वो सब आप उसको दे सकते हो। जो भी हरी हरी चीज़ें हैं जो भी वो खा ले अच्छे से, वो आप उसको दो, ताकि उसके हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और खाना चेंज कर करके दो। अगर नॉनवेज आप दे सकते हो तो जैसे वीक में 1-2 दिन नॉनवेज दे दो, और 4-5 दिन वेज दे दो। जैसे वेज में भी चेंज कर सकते हो आप। डॉग फूड आप खिलाते हो तो सुबह में, मॉर्निंग में डॉग फूड दे दो, उसके बाद आफ्टरनून में दही चावल दे दो, रात को फिर आप दही चावल या कुछ और दे सकते हो, सो दे दो, अंडा दे दो, रात को अंडा चावल दे दो। तो आप ऐसे ही चेंज करके उसको दोगे तो उसको भी टेस्ट आएगा, अच्छा चेंज रहेगा, तो उसका भी हैबिट रहेगा हर एक चीज़ खाने का। और डॉग को आप ट्राई करो कि नमक और
चीनी नहीं दे उसको, वो ज़्यादा उसके लिए बेटर रहता है। उसके लिए अलग से बना रहे हो तो बिल्कुल मत ही ऐड करो उसमें चीनी और नमक वगैरह, उसको दवा सा भी ज़रूरत नहीं होता, उसके लिए और हानिकारक ही होता है। और अगर आपकी डॉग अगर लकड़ी वगैरह खाए तो वो क्लियर सिम्टम होता है कि उसको कीड़ा हो गया, वॉर्म्स हो गया उसके अंदर, तो आप उसको डिवॉर्मिंग वो खोज रहा है, इसका ये भी एक सिम्टम होता है कि वो लकड़ी वगैरह खाने लगेगी। तो वो भी आप ध्यान दे सकते हो, अगर लकड़ी वगैरह वो खाए तो आप उसको मना करो और उसको अगले दिन आप डिवॉर्म कर दो। डिवॉर्मिंग का 2-2.5 महीने हो गए होंगे, फिर भी हो सकता है कि पहले कीड़े हो जाए, कुछ आप उनको खिला दो या कुछ कारण से, तो डिवॉर्मिंग के ये सब साइंस होते हैं। उसका पेट में सूजन भी हो सकते हैं डिवॉर्मिंग से, तो ये सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया करो। तो अच्छा गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।